जी अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वाजिद ख़ान और टुडे आपके लिए मैं लाया हूँ अपना गेम जो आई प्लेड विद अ कोरियन गाय, साउथ कोरियन गाय, और इट वाज अ 10 मिनट्स गेम। और इसको मैंने जो है वो तकरीबन 5 मिनट के अंदर चेकमेट दिया है, तकरीबन मोर और लेस। अच्छा गेम प्ले किया इन्होंने। So my side was black and भाई साहब जो हैं वो ऑन द वाइट साइड। सो इट्स हिज टर्न। इन्होंने जो है वो ओपनिंग की थी E4 से, और 2 स्टेप उन्होंने दिया था, 1 स्टेप मैंने दिया था। और उसके बाद फिर पोजीशन उन्होंने अटैकिंग देने की कोशिश की, बट आई समहाउ ब्लॉक्ड हिम। और इसके नाइट को मैंने जो है वो रोका कि वो यहाँ पर आ ना सके। और उसके बाद फिर इसने दोबारा पॉन चला अपना क्वीन साइड का, और इसको मैंने ब्लॉक किया इस वजह से कि अगर ये मुझे अटैक दिया इसको मैंने, सॉरी, अगर ये मुझे मारता है तो ये जो मेरा बिशप है F8 वाला, ये इसको जो है वो विन कर लेगा इसके पॉन को। सो इट वाज द इक्वल ट्रेड, बट ऑब्वियसली मेरे पास चलने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं और मुझे जो है वो पूरी फाइल मिल जाती चलने के लिए। सो ही स्मार्टली प्लेड अनदर स्टेप, और उसने सिंगल स्टेप लिया है, और सिंगल स्टेप लिया है उसने 1C से स्टार्ट किया था और 3C के ऊपर ये लेकर आया। अगेन मैं चाह रहा था कि मैं इसके ऊपर किसी तरीके से अटैकिंग पोजीशन बनाऊं। सो मैंने जो है वो A6 जो है वो चल दिया है एक पॉन एक स्टेप के साथ, ताकि अगर मैं अपनी क्वीन जो है वो इसके ऊपर लगाता हूँ, या सॉरी, ये अगर मुझे बिशप लेकर आता है या कुछ भी करता है तो इस वजह से मैं इसको जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट एंड मुझे मिलेगा। तो बहरहाल भाई साहब ने जो है वो बिशप अपना एक्टिवेट किया है, और अगेन मेरा जो A6 वाला जो पॉन है वो उसके निशाने के ऊपर है। लेट्स सी, मैंने एक और उसके ऊपर एक स्टेप अहेड एक और जो है वो B5 चला है, ताकि अगर ये मुझे हिट करता है, वैसे तो मेरा बिशप उसको सपोर्ट कर रहा था, लाइक A6 को मेरा बिशप सपोर्ट कर रहा था, विच इज़ स्टैंडिंग ऑन हिज ओन ग्राउंड C8। बट एक और एक वो अच्छा होता है, एक स्टेप सिक्योरिटी आपकी थोड़ी सी अच्छी होती है। खैर, इसने मुझे ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के बाद मैंने जो है वो उसको एक और अपना जो पॉन है उसको आगे लेकर चला गया। अब इसका ये वाला जो बिशप था जो इसने अभी रखा हुआ है E2 के ऊपर, इसके पास चलने का चांस थोड़ा सा कम है, बिकॉज़ इसके आगे एक तरफ नाइट रखा हुआ है और एक तरफ ये रखा हुआ है। लेट्स सी आगे क्या होता है। खैर, इसने मुझे अटैक किया है इसने मुझे A4 से, और भाई साहब जो हैं वो चाह रहे हैं कि अपने रुख से मेरा रुख लें। सो मैंने क्या किया, मैंने अपना बिशप एक्टिवेट किया। सो अगर ये मुझे मारता है रुख से तो उसको मैं किसी तरीके से डिफेंड कर सकूं। एग्जैक्टली यही होता है। और इसने एक पॉन लिया, मैंने पॉन लिया जवाब के अंदर, इसने रुक लिया, मैंने इसका रुक ले लिया। सो राइट हैंड साइड मेरी और लेफ्ट हैंड साइड उसकी जो है वो बिल्कुल खाली खाली सी हो गई है। अब अटैक के लिए इसके पास ये जगह बहुत अच्छी है, और उसने मुझे अटैक दिया भी यहाँ से ही। खैर, इसने अटैक दिया मुझे मेरा जो B5 सॉरी हाँ B5 के ऊपर जो मेरा पॉन रखा है उसके ऊपर, और मैंने अटैक किया इसके नाइट के ऊपर। इसने अटैक किया और उसने हिट किया मुझे। मैंने उसका नाइट वहाँ से लिया, इसने अपने रुख से मेरा रुख लिया, और अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर, ताकि ये किसी तरीके से नाइट से अगर ये नीचे आता है तो ये ऑब्वियसली इसने मुझे जो है वो चेक देना था, बट मेरे पास चांस था निकलने का। बट ज़्यादा बेहतर ये है कि बगैर चेक के गेम खेला जाए। तो ऑब्वियसली इसको पीछे हटाना पड़ा, क्योंकि इसके पास किसी किस्म की कोई बैक सपोर्ट थी नहीं। यहाँ से मैंने अपना G8 से जो है मैंने अपना नाइट उठा के रखा है E7 के ऊपर, और इसने मुझे अटैक दिया है मेरे पॉन के ऊपर, विच इज़ स्टैंडिंग ऑन C4। तो मैंने एक बैकअप लगाया उसका D5 के ऊपर से, ताकि वो अगर बिशप से वो हिट करता है तो ऑब्वियसली उसके पीछे बैकअप हो, एंड ही कैन नॉट हिट।
ऑब्वियसली उसके दो तरफ से टारगेट हैं, एक नाइट उसका जो है वो A3 के ऊपर जो रखा हुआ है, दूसरा उसका बिशप जो है वो E2 के ऊपर रखा हुआ है वहाँ से। खैर उसने जो है वो कैसल कर लिया है और कैसल का चांस मुझे अभी नहीं मिल पा रहा है। somehow I'll try to manage कैसलिंग। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि मुझे कैसलिंग कर लेनी चाहिए, बट अगर मैं कैसलिंग करता तो शायद मेरी एक चाल जो है वो ज़ाया हो जाती। तो अभी मैंने जो है वो अपना नाइट एक्टिवेट किया है, मतलब एक्टिवेट तो था, उसको और आगे लेकर मैंने मूव किया है G6 की तरफ। और भाई साहब ने मुझे लगाई है चेक, और चेक लगाई है और मैंने चेक रोकने के लिए सामने नाइट रखा है। अच्छी चेक थी, अच्छा चांस था इसको, मतलब इसकी डेवलपमेंट थोड़ी सी बेहतर थी। अगर नीचे लेकर आएगा तो शायद, मतलब नीचे का मतलब कि A8 के ऊपर अगर ये लेकर आता है तो मुझे जो है वो अपना किंग मूव करना पड़ जाएगा, जिससे मेरे कैसलिंग राइट जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। बट भाई साहब थोड़े से चला के यहाँ से मैं ये सोच रहा था कि मैं ये जो नाइट मेरा G6 के ऊपर रखा है, इसको मैं ले जाकर रखता G4 के ऊपर, तो सॉरी G4 के ऊपर नहीं, H4 के ऊपर रखता, और यहाँ से मैं अपनी क्वीन को लेकर आता C7 के ऊपर और चेकमेट देने की कोशिश करता। बट भाई साहब ने अच्छे तरीके से मेरा माइंड रीड किया और उसने, खैर मुझे अपना नाइट हटाना पड़ा। एक और अटैक आया है जी, बैकअप बिशप ने अटैक दिया है और बैकअप ऑन कर रहा है उसको, तो मैं अपनी क्वीन को यहाँ पर मूव नहीं कर सकता हूँ। हावेवर मैंने अभी जो है वो क्या करना था, मैं इस क्वीन को इसलिए नीचे लेकर आया हूँ क्योंकि ये देखें, क्योंकि अगर इसने रखना था अपना नाइट नीचे, मतलब मेरी क्वीन के ऊपर, तो थोड़े से प्रॉब्लम हो जाते हैं। अभी मुझे हर हाल में जो है वो अपना किंग मूव करना इस वजह से पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए मसाइल हो सकते हैं। खैर अटैकिंग उसने रुक मूव किया है और अब वो मुझे अटैक दे रहा है। उस अटैक से पहले मुझे क्या करना है जी, मुझे सबसे पहले अपना किंग मूव करना है, ताकि भाई साहब को ओपन फाइल के थ्रू अटैक मारना थोड़ा सा मुश्किल हो। खैर ही एक्टिवेटेड इज़ नाइट, और ताकि दोनों क्वीन और रुक जो हैं वो एक लाइन में आ जाएं इसके, और उसके बाद फिर इसके लिए अटैक डेवलप करना थोड़ा सा आसान इसलिए होगा कि, बट फिर भी मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी मार सकता है। अगर वो क्वीन नीचे भी लेकर आता है, मेरे बिशप को मारेगा, मेरा बिशप इसके रुक को मारेगा। तो कंपैरेटिवली अभी इसके लिए थोड़ा सा खेलना मुश्किल है, बट मैंने फिर भी अपने रुख को जो है वो इस वजह से करा है मूव कि मुझे अपना, सॉरी, नाइट को इसलिए मूव किया है कि मैं अपने जो रुख है उसको सपोर्ट कर सकूँगा अगर वो क्वीन नीचे लेकर आता भी है। भाई साहब ने क्या किया जी, भाई साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है। भाई साहब ने रुक नीचे लेकर आया और मेरे रुक को हिट करने की कोशिश करी है। यहाँ से मैंने उसकी क्वीन जो है वो निशाने पर लगाई है, इसने मेरा रुक लिया है और यहाँ से मैंने इसकी क्वीन ली है। इसकी क्वीन गई है और इसने मुझे, ये देखें, ये इसने मुझे चेक लगाकर फोर्क लगा दिया है, जिससे मुझे क्वीन किंग जो है वो मूव करना पड़ेगा और मेरी क्वीन जा रही है। सो आई हैड एन अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने किंग से इसका बिशप लूँ। आई थिंक ऑब्वियसली कि इसके अलावा मेरे पास कोई चांस नहीं था, मैं मूव कर सकता था, लेकिन वो एक अच्छा शॉट नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। मुझे मतलब पर पीस का हिसाब होता है, तो पीस मुझे जो है वो उसका गैदर करना ही था ताकि आई कैन ऑब्टेन अ मच, आई मीन लाइक बैलेंस मटेरियल फ्रॉम हिम। और भाई साहब ने मेरी कोइन ले ली है। यहाँ से मैंने इसके बिशप को निशाना लगाया है, ये देखें, ये आए हैं भाई साहब मुझे चेक देने के लिए। ये मैंने अपना किंग ऊपर किया, ये मेरा रुक गया और यहाँ से मैंने इसका रुक लिया। उसने वहाँ से अपना बिशप ऊपर किया, यहाँ से मैंने अपना पॉन ऊपर किया। बिशप उसको इस पैसे ऊपर करना पड़ा ताकि अगर वो नहीं हटाता तो उसका बिशप मैं विन कर सकता था। खैर मैंने एक और पॉइंट से अपना मतलब E6 से E5 की तरफ मैं लेकर गया हूँ अपनी पॉन, और पॉन के बाद भाई साहब ने अटैक डेवलप किया है। अटैक डेवलप करने की कोशिश की है, बट आई कैन नॉट से इट्स एन अटैक, क्योंकि मटेरियल कंपैरेटिवली देखा जाए तो हमारे पास बराबर ही है। मैं +1 के ऊपर चल रहा हूँ, बट मेरे पास बिशप नहीं है, उसके पास एक बिशप है, एंड आई हैव 2 नाइट्स। तो मेरे हिसाब से मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने गेम्स के अंदर नाइट बचा कर रखूँ, बिकॉज नाइट्स की मूवमेंट कंपैरेटिवली आर वे बेटर देन द बिशप।
अच्छा खैर मैंने इसके पॉन ले लिया। पॉन लेके मैंने भाई साहब ने अपनी क्वीन मूव करी, किंग मूव किया। मैं इसको आगे लेकर गया इसके बिशप के निशाने के ऊपर, ताकि अगर ये अपने बिशप से मारता भी है तो इसके बैकअप के ऊपर मेरे पास मेरी पॉन रखी हुई है। इसने अटैक किया, इसने अपना एक बिशप देकर जो है मेरा पॉन लिया। थोड़ा घाटे का सौदा किया भाई ने, बट फिर भी उसने मुझे किंग क्वीन जो है वो नहीं बनने दिया। खैर मैंने अपना एक नाइट वहाँ पर रखे रहने दिया है कि ताकि अगर इसकी जो एक पॉन जो है वो जो बिल्कुल अकेली है, अगर वो आगे बढ़ती तो मैं उसको जो है वो हिट कर सकता था। इस वजह से मैंने कोशिश ये की है कि मेरा नाइट अभी फ़िलहाल यहीं पर ही रहे, जो इसके नाइट के साथ पड़ा हुआ है, विच इज़ स्टैंडिंग एट C3। एंड मैंने अटैक बना कर रखा हुआ है इसकी पॉन के ऊपर, विच इज़ नाउ स्टैंडिंग एट C4, बट वो सॉरी B4, बट वो आगे जाके जो है वो अगर B5 के ऊपर आती है तो आई कैन बी एबल टू अटैक ऑन इट। खैर भाई साहब लेकर आते हैं अपना किंग, और मैंने यहाँ से दिया चेक। चेक लगा तो साथ में फ़ॉर्क लगा। फ़ॉर्क लगा का मतलब भाई का नाइट, अगर नाइट नहीं मारेंगे मेरा तो मुझे उनका नाइट लेना पड़ जाएगा। और भाई ने नाइट नहीं लिया मेरा, बट मैंने ले लिया। ऑब्वियसली मुझे मटेरियल उसका कम करना था। उसने एक नाइट लिया और मैंने अपना नाइट हटाकर उसके खाली जो उसकी पॉन थी उसके आगे रख दिया। सो ही कैन नॉट बी एबल टू मूव हिज पॉन। ये किंग भाई साहब मूव कर रहे हैं। किसी तरीके से उसकी कोशिश होगी कि इसके पास जो 4 पॉन बची हैं उसमें से किसी एक को जो है वो 8 सीरीज़ के ऊपर लेकर आया, और मेरी ये मूवमेंट होगी कि मैंने किसी तरीके से अपने आप को जो है वो फर्स्ट के ऊपर लेकर जाना है, सो दैट वी बोथ कैन बी एबल टू मेक आवर पॉन एंड चेंज इट टू क्वीन। खैर मैंने अपना किंग डेवलप किया, आगे की तरफ लेकर आया है भाई साहब। फिर अपना किंग आगे की तरफ लेकर आया, मैंने अपना किंग और आगे किया E5 की तरफ। और ये अपना किंग क्यों मूव कर रहा था मुझे याद नहीं आ रहा, बट इट वाज द नाइस गेम। खैर ये देखें अभी मेरा जो पॉन है वो इसके किंग के बिल्कुल सामने रखा है, बट ही कैन नॉट टेक इट आउट फ्रॉम द फील्ड, बिकॉज बैक एंड के ऊपर इसको सपोर्ट मेरा नाइट भी कर रहा है और मेरा किंग भी कर रहा है। मैंने जैसे ही इसको हटाता हूँ तो मुझे आइडिया था कि ये मुझे चेक देगा, इस वजह से मैंने अपना किंग मूव किया। खैर इसने मुझे चेक देने की कोशिश की जो कि ये दे सकता था। खैर मैंने अपना नाइट हटाया और मैंने एक फ़ॉर्क लगाने की कोशिश करी। फ़ॉर्क उस तरीके से नहीं लगा, बट निशाने मेरे पूरे थे। तो मैंने यहाँ से अपना एक पॉन जो है वो रखा हुआ था G7 के ऊपर, और मैंने इसको लेकर गया हूँ G6 के ऊपर, 1 स्टेप अहेड। भाई साहब ने जो है वो अपना H2 से लाकर H4 के ऊपर अपना पॉन रख दिया है। यहाँ से मैंने एक अटैक डेवलप किया। अटैक डेवलप हुआ है ऑन हिज पॉन विच इज़ स्टैंडिंग ऑन G4, और मैंने जो अटैक दिया है वो दिया है F5 से। ही हैज़ टू टेक दिस आउट इन ऑर्डर टू स्टॉप माई पॉन। अगर वो उसको रोकेगा नहीं या उसको लेगा नहीं, फील्ड से मूव आउट नहीं करेगा, तो उसके लिए मसला हो जाएगा, और मैं अपनी कोइन या वॉट एवर जो भी मैंने बनाना है उसको मैं बना सकता हूँ। खैर इसने ये लिया, यहाँ से मैंने अपनी पॉन को सेव किया, और ऑब्वियसली मुझे नाइट को मूव करना था, बिकॉज़ अभी मेरे पास 3 पॉन और उसके पास 3 पॉन है और बराबर है। बस मेरे पास एक पॉजिटिव साइन ये कि मेरे पास एक नाइट रखा हुआ है। खैर मैं यहाँ से अपना किंग मूव करता हूँ। किंग मूव करके इसकी जो वो अकेली सी एक पॉन थी बेचारी, उसको मैंने मारना था। और मैंने इसलिए मारना था कि ये देखें, ये मैंने इसको मार दिया, और ये मेरी पॉन को नहीं ले सकता बिकॉज़ वो नाइट के निशाने पर है, तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। खैर मैं अपना किंग वापस लेकर आया हूँ, और मैंने यहाँ से उसको चेक दिया है। चेक देने के बाद वो सामने दोबारा आ गया मेरे, और उसने मेरी पॉन को आगे नहीं जाने दिया। बहरहाल मैंने ये करने के बाद उसके पास एक पॉन रह गई थी, मेरे पास 3 पॉन रह गई थी। सो उसके पास ऐसे कोई चांस था नहीं बचने के लिए। अगर वो उसको स्टॉप करके रखता अभी, तो मेरे पास ये जो 7H के ऊपर रखी हुई है, इसको मैं क्वीन बना लेता, और आई कैन बी एबल टू मूव दिस मैच ईज़िली। तो बताएं गाइस कैसा खेला आपके भाई ने। 7 मिनट्स लगे हैं मुझे इसको मैच हराने में, बट ओवरऑल मैच वाज गुड, अच्छा था। बहुत अच्छा खेल रहा था। इली ली ली भाई का नाम था, तो इनकी ले ली मैंने।